हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बढ़िया होंगे। तो अभी बज रहे हैं रात के 1 और मैं ये क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ और आगे क्या करूँगा। ठीक है, तो सब चीज़ें बताते हैं। पहले आते हैं कुछ महीने पीछे। ठीक है, चलते हैं दिसंबर में। तो दिसंबर में मैंने जस्ट स्टार्ट की थी यूपी कांस्टेबल की पढ़ाई। हालांकि मैं अगस्त से स्टार्ट कर रहा था, 2025 से अगस्त से। अ, मैंने एसआई की तैयारी की थी, बट वो मतलब वैकेंसी आ गई तो मैं उसमें चला गया। ठीक है, तो दिसंबर से मैं इतना कंटिन्यू हो गया था। दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई में मुझे मतलब पढ़ाई को अपनी बंद करनी पड़ी। 1.5 महीना था पेपर के पहले पहले मैं पेपर के 1.5 महीने पहले पहले मैंने पढ़ाई बंद कर दी। ठीक है, इसके बाद फिर क्यों बंद करी, उसका रीज़न मैं बता देता हूँ। मेरे पास पैसे थे तो वो पैसे उठ गए और मैं फिर ज़्यादा मतलब परेशान हो गया। ठीक है, अब वो किसने उठाया क्या मैं अब इग्नोर मानता हूँ, क्योंकि समय बर्बाद ज़्यादा नहीं करना है मुझे। अब मेन रीज़न पे आते हैं कि अब आगे क्या करना है। ठीक है, तो अब आगे मैं स्टार्ट करता हूँ, रीस्टार्ट तो करते हैं और फिर से अपनी वैसे ही तरीके से पढ़ाई करते हैं जैसे मैं पहले करता था। तो अब मैं कुछ चेंजेस करना चाहता हूँ, क्योंकि लाइव में कभी कभी मैं आ जा करूँगा जब मेरा मन हो। पर जब मैं अच्छे से पढ़ाई कर रहा हूँगा तब मैं मतलब जैसे कि मुझे सवाल लगाना है, माइंड से चीज़ें मतलब लगे कि हाँ ये चीज़ें माइंड से लगे करना है। और जैसे जीएस पढ़नी है तो उसको तो ठीक है, लाइव वगैरह एक आध बार कभी आ जाएंगे। बट मुझे क्या है, लाइव में मैं क्या करता हूँ कि लाइव में जैसे ही आता हूँ तो मेरा अट्रैक्शन उधर देखने में हो जाता है कि हाँ उधर देखूँ इधर देखूँ, तो मेरा माइंड ना काम नहीं कर पाता फिर। मतलब ऐसे नहीं होता, बस इधर भी देखूँ उधर भी, तो मुझे दिक्कत आती है। कोई बोल रहा है बीच में बातें बातें कर रहा है तो मैं भगा देता हूँ। अब मोबाइल में तो ये है कि लाइव चल रही है तो प्रॉब्लम आती है। तो इसलिए मैंने सोचा है, उसका सॉल्यूशन ढूंढ लिया है मैंने। मैं क्या करूँगा कि संडे को एक वीडियो बना दिया करूँगा और शॉर्ट वीडियो में अपनी जो भी दिन की दिनचर्या है कोशिश करूँगा मैं बताऊँ। हालांकि दिनचर्या डेली डेली इतना मैं मतलब फेमस नहीं हूँ कि मेरी दिनचर्या लोग देखें। दिनचर्या लोग उन्हीं की देखते हैं जो थोड़े से फेमस होते हैं और जिनके पास थोड़ा पैसा या फिर कुछ चीज़ें हैं जो उनके पास होती हैं। जैसे जिम का है, कोई जिम में फेमस है तो बहुत सारे लोग रहते हैं तो अलग अलग अपनी दिनचर्या बताते हैं। तो वो लोग क्या करते हैं कुछ ऐसे शॉर्ट वीडियो डालते हैं जिससे वो उनकी मुझे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ ये बंदा क्या करता है क्या नहीं करता है। तो वो इसलिए उनकी दिनचर्या देखते हैं। अब हम तो ये स्टूडेंट हैं, अब बार बार उस चीज़ को दिखाएंगे, खाना पीना, बर्तन धोना, फलाना, मतलब कुछ भी चीज़ें तो वही है। ठीक है, तो अब आते हैं अपना मेन चीज़ पे जिसके लिए मैं अभी काम कर रहा हूँ। तो अभी मैं कोर्सेस ले लिए हैं मैंने। तो अभी मैं अपने जो रफ थे पुराने वाले उनको मैं जो सवाल लगा लेते मैं तो जो भर गए थे तो उनको मैं फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 4-5 पेज ही भरे थे तो उनको मैं वापस लगा रहा हूँ। मतलब चिपका रहा हूँ कि हाँ अब फिर से स्टार्ट करना है मैथ के और रीजनिंग के। ठीक है, तो रीजनिंग को तो मैं कभी भी कहीं भी पेज पे कर देता हूँ, पर रीजनिंग को मुझे मैथ में प्रॉब्लम है। मैथ में क्या करूँगा कि मैथ में मुझे मतलब पहले लगा रखे हैं मैंने सारी, जैसे परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस वगैरह वगैरह, ट्रेन व्रेन जो भी चैप्टर रहते हैं तो उनको लगा रखा है। ठीक है, अब मुझे थोड़ा और डीपली जाना है। अब और डीपली जाएंगे तो उनके लिए अच्छे से नोट्स बनाएंगे। जैसे मुझे प्रॉब्लम हो रही है, जैसे मान के चलो मुझे प्रॉब्लम हो रही है, एग्जाम्पल के थ्रू ले लो, मुझे नंबर सिस्टम प्रॉब्लम हो रही है। ओके, तो मैं उसको नोट करूँगा कौन कौन से मुझे आ रहे हैं कौन कौन से नहीं आ रहे हैं, कैसे सवालों में प्रॉब्लम हो रही है, तो मैं उनको नोट करूँगा। ठीक है, जो मुझे ज़रूरत है कि नोट करना है उनको नोट करेंगे। ओके, अब आते हैं हिंदी। तो हिंदी के लिए भी मैं रफ़ बना रहा हूँ। रफ़ मतलब बना के उसमें प्रैक्टिस करूँगा, क्योंकि मैंने पहले से भी ऑलरेडी एक रफ़ बना रखा है जो नोट्स शॉर्ट नोट्स लिखे हैं। एक शॉर्ट वाला है और एक वैसा वाला भी है कि जो लॉन्ग लॉन्ग मेथड में लिखे हैं, परिभाषाएं समेत लिखी हैं। तो शॉर्ट नोट्स में अलग मैंने प्रैक्टिस इतनी कर रखी है हिंदी की, बस मुझे प्रॉब्लम होती है साहित्य में। तो साहित्य की मैंने एक बुक ले रखी है जो मुझे अच्छे से मतलब समझ में आती है और उसको मैं पढ़ूँगा। ठीक है, मैं ही अच्छे से उसको रीड करूँगा और फिर आप लोगों को बताऊँगा कि हाँ आप लोगों को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। वैसे तो मुझे मैंने ली है तो मुझे अच्छी है, क्योंकि मैंने पहले ही उसकी सर्च कर ली थी कि हाँ ये थी 90 रुपये की आती है ऐसी कुछ। ठीक है, तो RWP से ली थी मैंने। अच्छी है वो लोग थोड़ा सा अच्छा सोच समझ के जो भी करते हैं बढ़िया ही करते हैं। ओके, अब आते हैं मैं तैयारी किसकी कर रहा हूँ। ओके, मैंने कोर्स किसका लिया है। तो
गाइस मैंने कुछ टाइम पहले ही प्रैक्टिस यूट्यूब से की थी। अब यूट्यूब पे इतनी ज़्यादा मतलब मैं ढूंढते मतलब सारी चीज़ें कवर कर ली। अब प्रॉब्लम थोड़ी सी मुझे मैथ से ही आ रही। मैं जो चीज़ें बता रहा हूँ वो रियल है। मुझे पता है कि मेरी प्रॉब्लम क्या है, मैं मतलब कहाँ थोड़ा सा वीक हो रहा हूँ। मैथ में ही मुझे प्रॉब्लम आती है, तो मैथ में मैं थोड़ा सा और ज़्यादा प्रैक्टिस करूँगा। मैंने और 50 सवाल लिए हैं, एक दिन या 40 सवाल ऐसे कुछ लूँगा। अभी मेरा प्रैक्टिस जो शेड्यूल है उसका पहले से और अच्छा करूँगा, ठीक है। तो मैथ में ही मुझे प्रॉब्लम आती है। बाकी जीएस में तो क्या है कि जीएस को पढ़ते जाओ तो उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। अब हिंदी आ गई, हिंदी में क्या है कि हिंदी में तो वो छोटे छोटे हैं, तो उनको चैप्टर वाइज मैंने लिख रखा है तो वो याद हो जाते हैं। वो वैसे ही मुझे कोई सवाल आता है हिंदी का, वाच्य वचन, ठीक है, वर्णमाला वगैरह वगैरह, तो उनमें कंठ तालु मूर्धा वगैरह वगैरह जी सारी चीज़ें अब अच्छे से माइंड में बैठ गई हैं। बार बार उनको देखते हैं। एक बार मैं पूरी हिंदी को देख देता हूँ। अब 50 पेज में लिखी रहती है तो उसको मैं एक बार पूरी भी हिंदी फिर डेली फिर एक बार, तो मतलब ऐसे ऐसे करके वो माइंड में याद हो गई है। मुझे पेजेस नंबर भी याद होने लगे कि हाँ ये इतने पेज पे ये वाला चीज़ें हैं, ठीक है। अब आते हैं कि यूपी एसआई का मैंने कोर्स ले रहा हूँ। प्रैक्टिस तो मैंने पहले ही कर रखी है, मैंने कोर्स ले रहा हूँ। अब मैं सोच रहा हूँ कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आया। दिक्कत ये पता है कि अगर कुछ छूट गया, जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ तो कुछ छूट गया, तो उसमें ये है कि मैं बाद में आपको अपने आप को मतलब बोलूँगा कि यार तुमने ये क्या कर दिया फलाने को, तो वो चीज़ नहीं चाहिए। एक बार पैसे खर्च हो रहा है थोड़े से, 1000 का आ रहा है समथिंग, तो उसको भी पैसे खर्च हो रहा है तो मैं एक बार जो भी है कर देता हूँ, ठीक है। अब आते हैं, देखो पहले क्या है कि मैं सोच रहा था कि मुझे बड़े लेवल की तैयारी करनी चाहिए, तो मैं सोच रहा हूँ कि एक एग्ज़ाम निकालने के बाद फिर भी तो आगे बढ़ सकते हैं ना, फिर भी मुझे आगे पढ़ाई करनी है तो मैं बन सकता हूँ ना। तो वही चीज़ है, तो मैं सोच रहा हूँ अभी के लिए कि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि मुझे जो कुछ जल्दी करना पड़ता है, ठीक है। अब वो चीज़ें तुम लोगों को बताऊँगा शॉर्ट वीडियो में, मेरी शॉर्ट वीडियो को आप लोग देखना। मैं थोड़ा थोड़ा करके आप लोगों को बताऊँगा बातें जो परिवार से जुड़ी रहती हैं और अपने घर से जुड़ी रहती हैं। सारी चीज़ें सोशल मीडिया पर शेयर नहीं की जा सकती, और सारी चीज़ें मैं अपने मुंह से नहीं बोल सकता। आप लोग खुद समझ सकते हैं। अगर एक स्टूडेंट हैं तो आप लोग अपने आप को समझिए। और अब लोग क्या करते हैं कि वो इंसान ऐसा है तो हम भी ऐसे ही करेंगे। मतलब 90% लोगों को मैंने ऐसे देखा है अभी तक। मैंने 25 में स्टार्ट कर दी थी अच्छे से, बहुत मतलब अच्छी तरीके से टेबल वेबल वगैरह लगा के। तो 90% लोग ऐसे देखे हैं मैंने जहाँ भी मैं गया हूँ। तो वो लोग क्या करते हैं कि अ, पढ़ते हैं लाइब्रेरी में। जैसे लाइब्रेरी में गए तो लाइब्रेरी में मुझे जैसे 100 बच्चे थे, ठीक है। अभी मैं एक दोस्त की लाइब्रेरी थी तो 100 बच्चे थे। 100 बच्चों में से मुझे सिर्फ उसमें 10 बच्चे ही अच्छे मतलब पढ़ने वाले दिखे, कि हाँ नहीं पढ़ने वाले मतलब ऐसे कि जो अपना काम कर रहे हैं, अपने आप से मतलब है, अपने पढ़ रहे हैं और आते हैं खाते हैं और जाते हैं, ठीक है। अब मैन क्या होता है कि 90 लोग ऐसे हैं उसमें। देखो 90 लोग कैसे हैं कि मैं बताता हूँ, मैंने रियल देखा है, मैंने चीज़ें देखी भी हैं वहाँ पे देखा है। तो क्या करते हैं, खाना खाने गए, फिर इसके बाद बाहर कोई दोस्त आ गया उससे बोलने लगे, और इसके बाद फिर क्या करते हैं वो लोग कि बाहर मतलब चले गए, तो वहीं पे चाय पी रहे हैं, डेढ़ डेढ़ दो दो घंटा उसी में बीत रहे हैं। मतलब अराउंड पे आते हैं 9:30 बजे, खाना पीना खा के 9:30 बजे आ गए। उसके बाद 10-11 बजे फिर वो एक दो दोस्त मिल गए, तो वो लाइब्रेरी की वो उसका असिस्टेंट ही रहता, उसके साथ मतलब बैठे बातें करें। इसके बाद आधे घंटा उधर निकल गया। इसके बाद फिर थोड़े से गए, सो वो 12 से लेके 2 बजे तक अच्छी मतलब 1-1.5 घंटा अच्छी पढ़ाई की। उसी में ही इंस्टाग्राम पे चलेगा वो, उधर से ही कूद गए, और यूट्यूब पे भी आ गए, और जो भी सोशल मीडिया यूज़ करते हैं उधर भी कूद गए। किसी का मैसेज आ गया उधर उसको भी रिप्लाई दे दिया। इसके बाद 12 से लेके उनने 2 घंटे तक मतलब 2 बजे तक उनने पढ़ाई के लिए। अब उन्हें लग रहा है कि अब बहुत हुई पढ़ाई, अब तो ये कर देंगे वो कर देंगे। अब इसके बाद उन्हें चर्चाएँ की, बाहर आए, चर्चाएँ कर रहे हैं, मतलब तमाम सारी चीज़ें कर रहे हैं। तो मैंने देखा है इन लोगों को, ठीक है। तभी मैंने घर पे ही अपना सेटअप बनाया, क्योंकि मैं बाहर जाऊँगा तो बाहर वही चीज़ें होंगी और फिर लोगों को देखूंगा, वही परेशानी होती है। तो मैं थोड़ा सोचा है अब। और मैं लाइब्रेरी भी जाऊँगा ना, ऐसा नहीं है कि लाइब्रेरी में सब लोग ऐसे ही होते हैं, ऐसा नहीं है। कुछ लोग रहते हैं जो अपने आप से मतलब रखते हैं, जिस काम के लिए गए हैं वही काम करते हैं, ठीक है। तो मतलब मैं जाऊँगा जब भी, तो मैं अपने आप से ही मतलब रखूँगा। अपने आप गए, अपने आप अपना काम किया, अपने पढ़ाई की, अपना
मतलब जो भी है अपना जो करना है उसके लिए गए, और फालतू के लोग उधर गए, खाना ले गए, फिर उसके बाद बैठे इधर बातें लड़ा रहे, इधर बातें लड़ा रहे। यहाँ तक कि मैंने बहुत से मतलब बैठे होंगे, बातें मतलब तमाम चीज़ें हुई होंगी, तो आप लोग खुश होंगे, ठीक है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। अब आते हैं मेन चीज़ पे। तो कुछ लोग बोलेंगे भैया आप तो एमपीपीएससी की तैयारी मतलब पहले से लिखे हैं उस पे ही वो कर रहे हो। तो मैं सोच रहा हूँ कि कुछ एक ऐसी नौकरी मतलब गवर्नमेंट जॉब आ जाए जिससे मैं थोड़ा सा बन जाऊँ कुछ। अब मुझे आगे पता है मुझे पढ़ना है बहुत, अब मुझे पढ़ने के अलावा कुछ नहीं है, बस मैंने एक ही स्किल सीखी, वो मुझे जिम ट्रेनर की, ठीक है। तो मैंने एक ही स्किल को मैंने 12th के बाद मैंने 2 साल मैंने अच्छे से मतलब जिम में थोड़ा सिखाया और सारी चीज़ें की। अभी भी मुझे 11-12 हज़ार रुपये देने के लिए मतलब लोग भैया बोल रहे थे कि 11-12 हज़ार रुपये ले लेना और अपना जो भी तुम्हें आता है तो सिखा देना। बट मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, उधर नहीं जाना है। और 11-12 हज़ार रुपये में मतलब मैं क्या करूँगा, मुझे खुद की जिम वगैरह नहीं खुल पाई, अगर मैं वहाँ पे भी थोड़ा सा आगे बढ़ूँ तो नहीं हो पाएगी। तो मैं सोच रहा हूँ स्किल सीख रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, स्किल सीखेंगे और अच्छी सीखेंगे और अच्छे से मतलब मेहनत करेंगे। मैंने वो एक ही स्किल सीखी है। बट आप लोग से कह रहे हैं अगर आप 11th और 12th में हैं तो आप लोग 1-2 स्किल ऐसी सीखिए जिससे आपको अगर इधर भी मतलब मौका ना मिले तो एक स्किल अपन सीख सकें, ठीक है, वहाँ पे काम कर सकें और वहाँ पे अपना अर्न कर सकें। अब इतना नहीं कि करोड़पति बन जाए, अब नॉर्मली तो इतना हो सके कि हाँ अपना एक खा सकें, अच्छे से पी सकें, कपड़े पहन सकें और अपनी एक अच्छी सी हवा और अच्छा सा पानी पी सकें, मतलब ये कह रहे हैं। अब ये नहीं है कि देखो जीते तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन जीने का तरीका होता है, बोलने का तरीका होता है और उनकी भाषा का सही तरीके से मर्यादा में बोलना, किससे क्या बोलना है, तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं। अगर आप स्टूडेंट एक अच्छे इंसान बन के रह रहे हैं तो आप लोग समझ सकते हैं, ठीक है। अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप लोग देख सकते हैं बहुत सारे स्टूडेंट मिलेंगे। अब बहुत लोगों की लैंग्वेज, बहुत चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, तभी तुम एक अच्छे इंसान बन पाते हैं। अब ये नहीं है कि लोग बाग बोलें तुम्हारे बारे में, अरे तुम्हें खुद पता होना चाहिए ना कि हम एक अच्छे हैं कि नहीं। बाकी देखते हैं। तो मैं ये कह रहा था कि देखो अभी क्या है कि हाँ, तो अभी क्या है कि मैं सोच रहा हूँ कुछ एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब ले लूँ जिससे मैं थोड़ा थोड़ा सा मतलब लगे कि हाँ मुझे मैं कुछ बन गया हूँ, और मैं बनने के बाद फिर मैं एमपीपीएससी की तैयारी करूँगा, और चाहे मुझे 28 में लेना पड़े बैच, चाहे मुझे 29 में लेना पड़े बैच, ठीक है। तो अभी मैं एक ऐसी गवर्नमेंट जॉब लेना चाहता हूँ जिससे मैं अपने आप पे निर्भर रह सकूँ, अपना खाना खुद बना सकूँ, अपना मेरा खुद का घर हो, मेरा खुद की चीज़ें हों, मैं खुद पे मतलब अपने ऊपर काम करना चाहता हूँ, ठीक है। तो मैं ही नहीं जानना चाहता हूँ कि मैं मतलब एकदम से एमपीपीएससी मतलब करूँगा और उसके बाद एग्ज़ाम फोड़ दूँगा, और इसके बाद फिर मैं वहाँ तक पहुँचने में बहुत ज़्यादा वो लगती है मेहनत, ठीक है। सबसे मेन चीज़ तो है पैसा और एक एकांत में बैठना, और एक कमरा। अब कमरा भी नहीं है, पैसा भी नहीं है और बैठ भी नहीं पा रहा है, तो फिर तो ये होगी फिर कहीं जॉब करेंगे और जॉब में तुम थक जाओगे तो सो जाओगे, फिर कोई मतलब नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ कि एक छोटी सी जॉब मिल जाए जिससे मैं अपना कुछ कर सकूँ, ठीक है, आगे बढ़ सकूँ और थोड़े से। अब यूट्यूब भी मैं इसीलिए मतलब ओपन किया है कि यूट्यूब से थोड़ा सा इतना सा अर्न हो जाए कि मतलब मैं खा सकूँ, अच्छे से खाना पीना खा सकूँ, अपनी पढ़ाई कंटिन्यू कर सकूँ और एक रूम वगैरह लेके अपनी पढ़ाई मतलब जारी रखूँ, ठीक है। तो मैं इसलिए नहीं आया यूट्यूब पे कि मुझे फेम चाहिए बहुत ज़्यादा, मतलब ये चाहिए वो नहीं। मैं तो थोड़ा सा हूँ कि हाँ इतना हो जाए कि कुछ अच्छी चीज़ों को बताऊँ और थोड़ा सा अर्न मुझे भी हो जाए जिससे मैं खाना पीना अच्छे से कर सकूँ, ठीक है। तो यही है। बाकी आप लोग देख रहे हैं वीडियो तो आप लोग सपोर्ट करें, और मेरा 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो मैं सोचूंगा कि मुझे वृंदावन या फिर प्रेमानंद महाराज के पास उधर साइड वो आते हैं ना घूमने, तो मैं सोच रहा हूँ उधर मेरा बहुत मन है। तो 10 के हो जाएंगे, 10 के सब्सक्राइबर हो जाएंगे और चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो मैं उधर जाऊँगा, ठीक है। इसके बाद फिर अब क्या करना है, ये सारी चीज़ें लिख ली है मैंने और रफ़ वगैरह बना लिए हैं, कौन से चैप्टर कहाँ पे क्या लगना है, रफ़ वगैरह सब तैयार कर लिए हैं। और जो सिलेबस था तो मैंने सिलेबस को भी अच्छे से चिपका लिया है, ठीक है, बैच वगैरह भी ले लिया है। तो अब कंटिन्यू करते हैं पढ़ाई। और मैंने आप लोगों को वीडियो को बता ही दिया है कि संडे को वीडियो आया करेगी, एक वीडियो जो आपके लिए होगी। और अगर मुझे बीच बीच में लगेगा कि हाँ मुझे कुछ ब्लॉग टाइप का बनाना है तो आप लोगों को बता दूंगा। और जो भी लोग मतलब ऐसे करें कि हाँ कोई ब्लॉग की बोलेगा तो मैं एक कोशिश करूँगा कि सुबह के टाइम पे एक वीडियो डाल दूँ अपलोड करके ब्लॉग वगैरह। बाकी मैं सुबह के लिए घूमने वगैरह जाऊँगा जिस साइकिल से, और
और वहाँ पे स्टैंड वगैरह ले जाऊँगा, थोड़ी सी वीडियो बना लिया करूँगा, तो आप लोगों को शेयर करने के लिए हो जाएगी डेली डेली, ठीक है। बाकी आप लोग शॉर्ट वीडियो में ज़रूर जुड़ें। कुछ अच्छी चीज़ें मैंने बुक्स मंगवाई हैं जिससे मैं वहाँ से सीख रहा हूँ, और वहाँ से कुछ अच्छी अच्छी बातें मैं बताऊँगा, ठीक है। तो मेरे साथ अगर जुड़ना चाहते हैं तो जुड़ें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और क्या ही बोलें, जो चल रहा है बढ़िया ही चल रहा है। सुबह उठना, खाना बनाना, फिर बर्तन, फिर नहाना, फिर कपड़े धोना, मतलब इसमें ही टाइम निकल जाता है, आधा तो इसमें टाइम निकल जाता है। इसके बाद फिर उठो, फिर पढ़ो, फिर शाम के टाइम जिम जाते हैं, मतलब शाम के टाइम जिम जाते हो, उधर से आओ, थोड़ी सी डाइट लो, थोड़ी सी चीज़ें मैंने ली हैं, क्योंकि सेहत पे थोड़ा से पैसे खर्च करने ज़रूरी है। क्योंकि मैं 3 साल हो गए अभी तक हॉस्पिटल, मतलब ऐसी चीज़ें कोई नहीं आई, क्योंकि मैं सेहत पे थोड़ा सा खाने पीने में ज़्यादा ध्यान रखता हूँ, ठीक है। तो चलिए, वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई, तो अब वीडियो को यहीं एंड करते हैं, और मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, जिससे आप लोगों को सही लगे कि हाँ, अब से स्टार्ट पढ़ाई हो चुकी है। और मैं कंटिन्यूसली नहीं रह रहा था कि कुछ टाइम से, तो अब आप लोग देखें, कंटिन्यूसली रहूँगा और शॉर्ट वीडियो अपलोड भी करता रहूँगा। अराउंड 1 बज चुके हैं, 1:44 हो चुके थे शायद। तो 2:30 बजे मैंने बंद की थी पढ़ाई, मतलब ये सारी चीज़ें हो गई थी सेटअप, तो 2-2:30 बजे मैंने बंद कर दी थी। चिट वगैरह थोड़ी सी रह गई थी, तो मैंने ऑफ कैमरा में कर दी थी। अब दिक्कत क्या आती है, तो पैर वैर दर्द होने लगे, तो मैं थोड़ा सा घूमने लगा। मेरी चेयर भी टूटी है, हालांकि मैंने उसको कर ली है ठीक ठाक, बट कुछ पैसे आ जाएंगे तो मैं चेयर भी ले लूँगा। अभी मुझे चेयर भी लेना है और माइक भी लेना है, ठीक है। कहाँ कहाँ यार, कुछ एक चीज़ ले लेते हैं तो एक चीज़ रह जाती है, एक चीज़ ले लेते हैं तो एक चीज़ रह जाती है। अभी मेरे पास बहुत सारी चीज़ें नहीं है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ, जो चीज़ आ जाएगी अच्छे से, जो है उसमें खुश रहो, बस मेरा यही कहना है। तो अब अच्छे से अपनी पढ़ाई करते हैं और कंटिन्यू, और अब कुछ भी मतलब रहेगा नहीं। बाकी वीडियो ऐसा हो सकता है कि मैं वीडियो बंद कर, मतलब थोड़ा सा वीडियो में बीच इसके कर दूं, मतलब बंद कुछ टाइम के लिए, 1-2 दिन ऐसा, मतलब नहीं आ सकती है। बट ऐसा नहीं है कि मैं पढ़ाई अब रोकूंगा। अब कोर्स तो ले लिया। अब कोर्स किस लिए लिया है कि कोर्स में क्या है कि मुझे अब ये लगेगा कि हाँ यार, पैसे खर्च किए हैं तो पढ़ना तो पड़ेगा, ये है। अब प्रैक्टिस सेट तो यार मन का है, फ्री का है, तो कभी भी पढ़ लो, नहीं पढ़ो, ये है। इसलिए मैंने कोर्स ले रहा हूँ और अपने अच्छे से पढ़ाई करूँगा, ठीक है। आप लोग भी पढ़ाई करें और मस्त रहें और पानी पीते रहें, और अपना ध्यान रखें, अपना ख्याल रखें, और अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। क्योंकि अब आपकी सेहत बिगड़ती है ना, तो आपके फैमिली वाले होते हैं जो आपको संभालते हैं, और वो लोग अगर संभालेंगे, और मतलब वो लोग भी परेशान हो जाते हैं जब आपकी सेहत बिगड़ती है। तो सेहत का विशेष ध्यान रखें, ठीक है। जब अच्छे हो रहोगे, अच्छे मतलब खाना पीना खाओगे, तभी तो हाथ चलेंगे, और तभी तो माइंड लगा के पढ़ोगे। माइंड ही नहीं चलेगा फिर मतलब ही क्या है। तो ये है मेरा कहने का मतलब, ये है, ठीक है। फालतू चीज़ों को इग्नोर करो और अपने काम में लग जाओ, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक की जय हिंद, वंदे मातरम।